इन आंखों से यदि संसार को देखो, कोई बुराई नहीं, खूब देखो, देखने के लिए बना है संसार, लेकिन इस संसार को देखने की वासना अंदर भर जाए कि इसको देखे बिना रह नहीं सकता, यही दोष है। हाँ, कि घर में जाके कहने लगो तुझ में रब दिखता है यार, मैं क्या करूं। अब मंदिर में तो दिखता नहीं, उसमें दिखने लग गया। अच्छा, वो भी गलत नहीं है महाराज। जहाँ पत्नी में यदि भगवान देवी देवता दिखने लग जाए तो मंदिरों की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, एक व्यक्ति कह रहा, बोले महाराज जी मैं मंदिर नहीं जाता कभी, फिर भी मेरे घर में बड़ी शांति रहती है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कभी सत्संग में नहीं जाता, कथा में नहीं जाता, किसी मंदिर में नहीं जाता, किसी तीर्थ में नहीं जाता, कभी कभी किसी नदी में नहाने नहीं जाता, फिर भी घर में शांति रहती है, कभी झगड़ा नहीं होता। हमने कहा भैया ये मंत्र तो हमें भी बताओ, क्योंकि जो कथाओं में आते हैं, मंदिरों में आते हैं, उनके घर में भी खूब होते हैं झगड़े, होते हैं ना। ऐसा कोई है कि जिसके घर में झगड़ा ना हो? तो सबके घर में होते। हमने कहा तू भैया बढ़िया मिल गया, बता मंत्र क्या है। बोले मंत्र तो मेरे पास है। मैंने कहा बताओ। तो कहने लगा सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है और चारों धाम घरवाली है। मैंने तो घरवाली कोई चारों धाम मान लिया है। रोज सुबह उठ के उसी को कह देता हूँ जय हो देवी माँ। हाँ, उसी में रब दिखता है मुझे, तो घर में बड़ी शांति रहती है। तो ये भी बुरा नहीं है उपाय। हाँ, आपको घर में शांति का उपाय बता रहा हूं, कुर्सी वालों सुन लो। जिनके घर में ज्यादा झगड़ा होता हो, पत्नी से ना बनती हो, उपाय बता रहा हूं, अचूक उपाय, कोई कार्ड नहीं। हाँ सुन लो, 3 समय बस, सुबह दोपहर और शाम। सुबह उठते ही जैसी पत्नी सामने आए, क्या बात है आज तो एकदम कमाल कर रही हो, गजब ढा रही हो, साक्षात हेमा मालिनी लग रही हो। जैसी दिन में भोजन बना के लाए, आहा, तेरे हाथों में से तो रस टपकता है। तेरे हाथों का सा भोजन तो 5 स्टार में ना मिले, भले खाया नहीं जा रहा फिर भी कह दो, भले ऑफिस में जाके दोबारा टिफिन मंगाना पड़े होटल से, पर कह दो। और रात्रि के समय जैसी ऑफिस में आओ, वो दरवाजा खोले, क्या बात है आज तो 14वीं का चांद लग रही हो। चौदहवीं का चांद हो या जो भी हो तुम, लाजवाब हो। महाराज घर में पूरे दिन शांति, और गजब की बात, और दिन तो तुम्हें दाल रोटी खाने को मिलेंगी, लेकिन कहना शुरू कर दो रोज पनीर ना मिले तो कहना। हाँ, जो मन में आए, तुम एक सब्जी कहो वो 4 बना के लाएगी। हाँ, और तुमने जाते कह दिया अरे रोज की रोज बना के देती हो, लक्षण नहीं है तुम्हारा, रोटी भी नहीं मिलनी। माताओं को बढ़ाई बड़ी अच्छी लगती है और करनी भी चाहिए। मगर हम तो कहते हैं सबको बड़ाई करनी चाहिए, झूठी ही सही पर कर दो, लेकिन सोच समझ के करना भैया। एक जगह हम ऐसी कथा में कह रहे थे कि बड़ाई किया करो। एक व्यक्ति ने, एक हमारे संग आते थे कलाकार, उन्होंने सीरियस ले लिया इस बात को। 2 महीने बाद हमारे संग कथा से घर गए, पत्नी ने आलू के पराठे खाने के लिए दिए, तो जैसी हमारी बात याद आ गई, बोले महाराज जी ने कहा बढ़ाई करो। उसने बढ़ाई शुरू किया, हा तेरे हाथों में तो रस टपकता है। अरे मैं महाराज जी के संग 5 स्टार में रुक के आया हूँ, वहां भी ऐसा भोजन नहीं मिलता, तेरे हाथों में तो कमाल है। विधाता ने मुझे लगता है तुझे फुर्सत में बनाया। आहा, और इतनी बड़ाई की, इतनी बड़ाई की। महाराज हमने दूसरे दिन फोन लगाया तो फोन ही नहीं उठा। 1 महीने बाद फोन आया, मैंने कहा भैया भाई कहाँ थे? बोले महाराज आईसीयू में एडमिट था। मैंने कहा आईसीयू में? आईसीयू में क्या कर रहे थे? कोई बीमार हो गया था? बोले नहीं, आपकी बात मान ली, उसी का परिणाम था।
हमने कहा हमारी बात कौन सी मान ली? बोले आपने कहा था ना घर पे जाके भोजन की बड़ाई करना। जैसे ही मेरे सामने आया मैंने बड़ाई करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसके जो बेलन चले उसके बाद 1 महीने बाद ही उठा। हमने कहा तुमने तो बड़ाई की थी, फिर उसने बेलन से क्यों मारा? बोले जैसे ही मैंने बड़ाई की तो कहने लगे पूरी जिंदगी तुम्हें खिलाते खिलाते हो गई, आज तक बड़ाई नहीं की, आज पहली बार पड़ोसी की घर से परांठे के आ गए, तुम तो लाइन बांध रहे हो बड़ाई की। पहली बार पड़ोसी के घर से क्या आ गए तुम शांति में। तो भैया सोच समझ के पूछ लेना, भोजन तुमने ही बनाया है ना। हाँ, पता चले दूसरी जगह से भोजन आना हो और 1 महीने बाद फिर राधे राधे हो।